बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लून मिर्च कुकिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन माने, आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर ना मीट चाहिए और ना ही चिकन चाहिए बिरयानी के लिए, हमें यहाँ पर सब्जियाँ चाहिए। तो सब्जियों में मेरे पास तकरीबन आधा किलो गोभी है, जो मैंने बारीक काट ली है। 2 अदद शिमला मिर्च हैं और 2 अदद गाजर हैं। गाजर आउट ऑफ सीज़न है, तो वो हमें इसी तरह से ही मिली है जो यूज़ करनी है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं। 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच यहाँ पर सुर्ख मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है, आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च है और 1 चम्मच यहाँ पर बिरयानी मसाला है। बिरयानी मसाला आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आलू हैं जो मैंने काट लिए हैं और इनको पानी में भिगो कर रख दिया है। टमाटर हैं यहाँ पर 2 अदद कटे हुए, लहसुन और अदरक का पेस्ट है और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ब्राउन प्याज है। प्याज मैंने फ्राई कर ली है और इसका जो ऑयल है अब मैं बिरयानी बनाने के लिए इसके साथ ही इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरे पास धनिया और पुदीना है वो आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दही है। दही को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि जो दही है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको आप किसी भी चम्मच या किसी भी कांटे की मदद से आप इसको फेंट सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी क्योंकि इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं। तो दही जो है वो अच्छे तरीके से फेंटा होना चाहिए। अब मैं इसको हैंड बीटर की मदद से थोड़ा सा फेंटूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दही हमारा मिक्स हो चुका है। तो चलें, बाकी जो मसाले मैंने अभी आपको सारे बताए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, मसाले दही के अंदर। अब इसके अंदर मैं धनिया और पुदीना जो है वो इसके अंदर शामिल करूँगी और धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास प्याज है ब्राउन, वो मैं इसके अंदर तकरीबन आधी प्याज जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 बड़ी चम्मच जो है वो मैं टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी हैं हमारे पास, लेकिन टमाटर अभी हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर के अंदर जो है पानी मौजूद होता है तो वो दही को पतला कर देगा। अब हम पहले दही को इसके साथ मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास कटी हुई सब्जियां हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब्ज़ी आप यहाँ पर कोई सी भी ले सकती हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हों तो आप उसके अंदर ये बाकी सब्जियां भी शामिल कर सकती हैं। ये सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इन सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले के अंदर अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाएं। और इनको मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सब्जियों को छोड़ देना है और उसके बाद फिर हम इसका मसाला बनाएंगे और हम अगला प्रोसेस हम इसके बाद शुरू करेंगे। ये देखें, सब्जियां अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। तमाम चीज़ें जो हैं हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करनी हैं ताकि जो मसाले हैं वो सब्जियों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 1 लेमन है मेरे पास, लेमन का मैं इसमें जूस शामिल करूँगी और ये देखें, इसके बीज वगैरह हमने निकाल लेने हैं और लेमन को का जूस हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। आलू जो थे वो पानी से निकाल लिए हैं मैंने और इनको थोड़ी देर के लिए छलनी में डालकर रख दिया है और थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर आलू भी शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें, ये देखें, यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज है। ये हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए। तो इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल या घी, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सब्जियां जो हैं अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएं। तो अब चलते हैं, जब तक सब्जियां 20-25 मिनट गुजरते हैं तो हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखें, मेरे पास यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर प्याज जो है वो कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका हमने कलर चेंज होने का वेट करना है। और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं तो सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई हैं। उसी मसाला, जो प्याज हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, उसके अंदर हमने बाकी सब्जियां डालकर
इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। सब्जियों में हमने पानी वगैरह शामिल नहीं करना, क्योंकि सब्जियों के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। उसके अलावा हमने इसमें दही भी शामिल किया है, तो हमने बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये अपने पानी के अंदर ही जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। हमने इनको अच्छे तरीके से भून लेना है और भूनने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। तकरीबन नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो नमक की शामिल की है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम तकरीबन छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि जो है सब्जियां वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये मेरे पास धनिया, पुदीना और लहसुन है 3-4 कलियाँ और सब्ज़ मिर्च है। इनको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और दही के अंदर शामिल करेंगे हम इनको। ये देखें, सब्जियां चेक कर लेते हैं। सब्जियां जो हैं हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको अभी इसमें आलू जो हैं अभी सही तरीके से सॉफ़्ट नहीं हुए हैं, तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो इतनी देर में हम यहाँ पर चावल जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। पानी जो है मैंने खुले बर्तन में ले लिया है। जितना ज़्यादा आप पानी लेंगे आपके चावल जो हैं वो इतने ही अच्छे बॉयल होंगे। इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक की शामिल की है, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है। धनिया और पुदीना जो फ्रेश मेरे पास था वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 1 तेज़पात डाला है और 2 जो है वो मैं बड़ी इलायची शामिल की हैं। 1 स्टिक जो है मैंने दालचीनी की शामिल की है और 1 चम्मच जो है मैं यहाँ पर ऑयल की इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको पानी को ढककर हम छोड़ देंगे तकरीबन जब तक ये थोड़ा सा गर्म ना हो जाए। हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। जब आपने चूल्हे पर पानी रखना है तो तब चावल जो हैं वो आपने भिगो कर रख देने हैं। ये तकरीबन 1 किलो चावल है मेरे पास, ये मैंने पहले से भिगो दिए थे। अब मैं ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से बॉईल आ जाए। ये देखें, चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। जब इसमें एक कनी बाकी रह जाए तो हमने चावल उतार लेने हैं, पानी निकाल देना है और छलनी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख देने हैं। ये देखें, चावल माशाल्लाह से इतने अच्छे बॉईल हुए हैं, बिल्कुल निखरे हुए चावल हैं। सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर उसी पैन के अंदर जिसमें सब्जियां हैं उसी के अंदर ही हम ये वाली चावल भी शामिल कर देंगे और चावल ऊपर से बराबर कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने इनको बराबर कर देना है। अब हम इनको लगाएंगे दम, और दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पास जो फ्राइड ऑनियन पड़ा हुआ था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। फ्राइड ऑनियन डालने के बाद साथ ही हमारे पास धनिया और पुदीना है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास 2 अदद फूड कलर थे, वो मैंने एक रेड कलर का और एक येलो, वो दोनों मैंने यूज़ कर लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम पर। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हुई है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल एंड से चेक करवाती हूँ, मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है। आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।